स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरताभमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। देखिए, पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को शाप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब हमने उस तत्वार्थ का भी चिंतन किया था जब राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो शमीक ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। राजा का आगता स्वागता नहीं हुई है। राजा को मन में क्षोभ हुआ है, मन में थोड़ा क्रोध आया है। मैं राजा हूं, राजा का तो स्वागत करना उचित है और ऋषियों की परंपरा है, राजा का स्वागत करते हैं। मेरा स्वागत करना तो दूर रहा, मुझे तृषा लगी है। मेरी प्रार्थना करने पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया है।
राजा ने देखा कि ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। क्रोधवश राजा ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला। अब ऋषि जो है, समीक ऋषि, वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं बैठे हैं। ये तीनों अवस्था से पर अपने स्वरूप तुरीय में बैठे हुए हैं। गले में मरा हुआ सर्प डाला है। सर्प काल का स्वरूप है। हमने चिंतन किया है पिछले सत्संग में। तो जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, जो तुरीय में स्थित होता है, उसको काल मार सकता नहीं है। ऐसे योगी जनों को, ऐसे महान ऋषियों के लिए, Could you try again? ऐसे महान ऋषियों के लिए काल मर चुका है। इसलिए मरा हुआ सर्प डाला है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। उसके गुणार्थ की ओर हम लक्ष्य करें। अब राजा जो है वो रजोगुण के प्रतीक है। जो जीव रजोगुण में ग्रसित रहता है, अर्थात जिस जीव में वासना होती है, वो जीव के गले में सर्प गिरता है, अर्थात वह जीव काल के दंश से मरता है। वासना युक्त जीव, रजोगुणी जीव, अर्थ और काम में केवल अपनी दृष्टि रखने वाला जीव सर्प दंश मानी काल रूपी दंश से उसकी मृत्यु होती है। आप कहेंगे परीक्षित राजा तो रजोगुणी नहीं है। परीक्षित राजा रजोगुणी नहीं है। यहां पर परीक्षित राजा की उपमा अभी एक भिन्न दृष्टि से दी गई है। भागवत हमको भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो हम लोग, उसके लिए अद्भुत एक एक परिभाषा देता है। राजा रजोगुण का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। जो रजोगुणी जीव है, वासना युक्त जीव है, उसके गले में सर्प आता है, मानी काल पड़ता है, उसकी काल से मृत्यु होती है। शमीक ऋषि तीनों गुण से पर है, सत्व रज तम, तीनों अवस्था से पर है, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। इसलिए मरा हुआ सर्प डाला गया है, क्योंकि उसने काल को मार दिया है, काल के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि पिता के पास आते हैं, रोते हैं। अब देखिए, रोते पुत्र के रोने से उनकी समाधि भंग हुई है। राजा की प्रार्थना से भी समाधि भंग नहीं हुई थी। वह समाधि आज पुत्र के रुदन से भंग हुई है। ये क्या बताता है? भगवान को अब प्रकट होना है। यहां पर और एक सिद्धांत भी है कि परीक्षित राजा ने ऐसा कृत्य क्यों किया। वो तो पांडवों के वंश में जन्मे हैं, जिनकी रक्षा भगवान ने की है गर्भ में, इतने धर्मपरायण थे। अरे, जिन्होंने कली पर विजय प्राप्त कर लिया है, चक्रवर्ती सम्राट है, सप्त द्वीप वाली पृथ्वी पर एकमात्र शासन उनका है, तो ऐसे परीक्षित राजा ने ऐसा कृत्य क्यों किया? आगे सिद्धांत आएगा, अभी भी चर्चा कर लेते हैं। काल कभी कभी हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति बन करके आता है। अब काल का आगमन तो होने वाला है, अब भगवान को प्रकट होना है,
तो भगवान कभी कभी ऐसे लीला करते हैं कि सद व्यक्ति के द्वारा भी कुछ ऐसा असत आचरण करा देते हैं, ताकि उस सत व्यक्ति का अद्भुत कल्याण होने वाला है उसमें, और उसके निमित्त समस्त जगत का कल्याण होने वाला है। हमने पिछले सत्संगों में चर्चा की थी, पराशर ऋषि यदि वो मत्स्य कन्या पर मोहित न होते तो भगवान वेदव्यास का जन्म नहीं होता, तो परिणाम स्वरूप हमें ये 18 पुराण, अद्भुत वेदों का जो 4 भाग में विभाजन नहीं मिलता, 18 पुराण नहीं मिलते, महाभारत जैसा महान ग्रंथ नहीं मिलता, और ब्रह्म सूत्र जैसा अद्भुत ग्रंथ नहीं मिलता। तो मनुष्य कभी कभी अपने स्वभाव प्रकृति उसके कारण भूल कर बैठता है, और यहां परीक्षित राजा ने भूल की है, उनसे भूल करवाई गई है भगवान के द्वारा। ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। हम केवल शब्दों में न रहे, केवल ऊपरी ऊपरी कथा के अंदर में न रहे, उस कथा के भीतर का गूढ़ार्थ आचार्य प्रदत्त शास्त्र प्रणाली से समझने का प्रयास करें। तो मूल बात पर आए, राजा परीक्षित के द्वारा ऐसा कृत्य हुआ है। यहां पर अनेक अनेक विद महात्माओं का अनेक विद मत भी है। परीक्षित राजा ने कली को स्थान दिया है सुवर्ण में भी, जहां द्यूत कीड़ा होती हो वहां, मदिरापान होता हो वहां, व्यभिचार होता हो वहां, और सुवर्ण में। तो परीक्षित राजा एकदा, भागवत में स्पष्ट भाषा में लिखा, एकदा, एक बार शिकार करने गए हैं। अब देखिए, जब शिकार करने गए तो बोले अपने बाप दादाओं के द्वारा जो मनी धन रखा गया था, सब पटारे रखे गए थे, उसके एक पटारे में से उन्होंने देखा कि सुंदर सुवर्ण का मुकुट था, और उस सुवर्ण के मुकुट को उन्होंने धारण किया है। अब वो सुवर्ण का मुकुट जरासंध का था। जब जरासंध को परास्त किया भीम ने, तो उसके पुत्र के ना कहने पर भी भीमसेन बलात् करके जरासंध का मुकुट लेकर आए थे और उसको पटारे में बंद कर दिया था। परीक्षित राजा को मालूम नहीं है, उन्होंने वो मुकुट धारण कर लिया है। अब कली को वहां प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। अब कली उनके उस मुकुट में प्रवेश किया, अर्थात उनके मन में प्रवेश कर दिया कली ने। परिणाम स्वरूप जब वो समीक ऋषि को समाधिस्थ देखते हैं तो उन्हें शंका होती है कि शायद मुझे जल देना पड़े, मेरी आवभगत करना पड़े, मेरा सम्मान करना पड़े, इसलिए ये ऋषि ने समाधिस्थ होने का एक ढोंग किया है। वरना परीक्षित राजा कभी ऐसा चिंतन नहीं कर सकते हैं। वो तो ऋषियों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, पंडितों को अत्यंत सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भूदेवों की पूजा करते हैं। वो परीक्षित राजा ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं? कई महात्माओं का यह मत है, हमारा तो निजी मत यही है कि भगवान को अब प्रकट होना है। भगवान की लीला एक है पर उसके अर्थ अनेक है। भगवान को तो प्रकट होना है, तो भगवान कोई लीला तो करना चाहते हैं। तो लीला में भगवान ने एक ऐसी अद्भुत लीला की, परीक्षित राजा के द्वारा ही ऐसे एक अशुभ कर्म का प्रवर्तन करा दिया, अशुभ कर्म करा दिया, ताकि भगवान अब प्रकट होंगे। परीक्षित राजा नहीं कर सकते, उन्होंने तो कली पर विजय प्राप्त किया है, कली उनके मन में घुस भी कैसे सकता है? इतने महान है परीक्षित राजा, कोई सामान्य राजा नहीं है।
पर भगवान को अब प्रकट होना है, इसलिए भगवान ने एक अद्भुत लीला की है। यहां देखिए, हम समीक ऋषि की समाधि टूटी है अपने पुत्र के रुदन से। समीक ऋषि ने पूछा है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? समीक ऋषि ने देखा कि उनके गले में मरा हुआ सर्प है। समीक ऋषि ने उतार करके फेंक दिया। पुत्र से पूछा, क्यों रुदन कर रहे हो? अब जो तुरीय अवस्था में स्थित है, उसकी समाधि पुत्र के रुदन से भंग हो सकती है? कभी नहीं। उसका क्या मोह हो सकता है? कभी नहीं, कतई नहीं। ये भगवान की लीला है, समझना है, क्योंकि भगवान को अब प्रकट होना है। याद रखिए, भागवत के प्रथम स्कंद के पिछले अध्यायों में आ गया, जब सनत कुमार, क्षमा कीजिए, सब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को परीक्षित राजा की कथा सुना रहे थे, कह रहे थे, तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे ऋषि, हे सूत जी, हमें परीक्षित की कथा नहीं सुननी है, हमें तो कृष्ण कथा सुननी है। तब यही सूत जी ने कहा, अरे देखो, कृष्ण कथा का बीज यह परीक्षित की कथा से आता है, क्योंकि भगवान को प्रकट होना है। परीक्षित जी, यदि एक परीक्षित राजा यदि ये कृत्य नहीं करते तो भगवान का प्रकटीकरण नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान को श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होना है। भगवान का वांगमय अवतार आने वाला है और यह अद्वितीय अवतार है, इसकी महिमा हम समझे। इसलिए भगवान कितनी कितनी अद्भुत लीला करते हैं। इसलिए कहा रंगदूत महाराज ने, एनी लीला एल हे करे खेल अनंत, पामर पाछू त्या बड़े जो आ जाता अंत। उनकी लीला अद्भुत है, हम उसका पार नहीं पाम सकते हैं। हम पामर मनुष्य उसका समझ नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य, अब भगवान को प्रकट होना है, इसलिए परीक्षित राजा से ऐसा कर्म करवाया है। और शमीक ऋषि की समाधि भंग हुई अपने पुत्र के रुदन से। अब पुत्र स्नेह से किसी की समाधि भंग हो जाए, वो शक्य ही नहीं है। पुत्र स्नेह रहेगा तो वो समाधि में ही नहीं जाएगा। तो भगवान की अद्भुत लीला है। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुदन कर रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, उनके पुत्र है कि पिताजी, आपके गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है, और हमें जब ये ज्ञात हुआ, हमसे रहा नहीं गया, हमने राजा को शाप दे दिया है, जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। शमीक ऋषि ने सुना यह तो कहा, रे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने किसको शाप दिया? जिस राजा के राज्य में हम निर्विघ्न रूप से साधन भजन कर रहे हैं, तपस्या कर पा रहे, उसी राजा को तुमने शाप दे दिया, और वो भी मृत्यु का शाप दे दिया। हे पुत्र, तुमने ये उचित नहीं किया। अरे परीक्षित राजा तो विष्णु रात है। वो जब मां के पेट में थे तब उनके जन्म की रक्षा, उनका जन्म तो भगवान के कारण हुआ है। भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की है। वो तो ब्राह्मण हो, विद्वान हो, संत हो, महात्मा हो, ज्ञानियों को इतना सम्मान देते हैं, धर्म का शासन करते हैं। अरे जिन्होंने कली पर विजय प्राप्त किया है, उनके राज्य में रहने के कारण हम निर्विघ्न रूप से, निश्चिंत रूप से साधन भजन त्याग तपस्या में अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? उनको तुमने मृत्यु का शाप दे दिया। अब सोचो, इसके बाद दूसरा कोई ऋषि आवेगा, कोई दूसरा राजा आवेगा, और यदि वो राज्यासन पर बैठा और यदि वो धर्म परायण नहीं है, साधु महात्माओं, ऋषियों, ब्राह्मणों को इतना सम्मान देने वाला नहीं है, तो कितनी विकट परिस्थिति आ जाएगी।
साधु महात्मा ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग निष्कपट भाव से, निश्चिंत भाव से, आनंद से अपने यज्ञ यागादि तपस्या कैसे कर पाएंगे? इसके बाद कैसा राजा आएगा मालूम नहीं है। और यदि खराब राजा आ गया और ब्राह्मण लोग अपना कर्म, ऋषि साधु महात्मा तपस्वी त्यागी लोग अपनी तपस्या न कर पाए, तो उन सब का पाप तुम्हारे मत्थे पर लगेगा। ये तुमने क्या कर दिया पुत्र श्रृंगी, ये तुमने क्या कर दिया? किसको तुमने शाप दे दिया? अरे ब्राह्मण लोग, ऋषि महात्मा साधु तपस्वी त्यागी लोग, कोई उनके ऊपर अपकार करे तो भी उसके ऊपर उपकार करते हैं। तुमने ब्रह्म तेज तो धारण कर दिया है, पर ब्रह्म तेज का सही उपयोग नहीं किया। पुत्र तूने क्या कर दिया है? समीक ऋषि अनेक विध रूप से पुत्र श्रृंगी को समझा रहे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। श्रृंगी ऋषि पश्चाताप भी कर रहे, कह रहे अब मैं क्या करूं? पिताजी आप जानते हैं मैं खेलने में भी कभी मिथ्या नहीं बोलता हूं, मैं स्वप्न में भी कभी मिथ्या नहीं बोला हूं, तो मेरा शाप अभी विफल तो होगा ही नहीं। शायद कदाचित विधाता को यही मंजूर था, इसलिए हमारे मुंह से ऐसा शाप निकलवाया है। मुझे ऐसा ही लगता है। पिताजी मैं क्षमा मांगता हूं। शमीक ऋषि समझाते हैं, पुत्र श्रृंगी सोचो जरा, तुमने परीक्षित राजा को शाप दे दिया और उस राजा का क्षत्रियपना यदि जागृत हो गया और उसने तुमको बदले में दूसरा शाप दे दिया तो क्या करोगे? जैसे हुआ है पूर्व में वशिष्ठ ऋषि एवं निमि राजा के बीच में। वशिष्ठ ऋषि ने निमि राजा को शाप दिया, निमि राजा ने वशिष्ठ ऋषि को शाप दे दिया। अकल्याण हो जाएगा तुम्हारा, वो राजा है। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी अब क्या करूं, मेरे से भूल हो गई है। शमीक ऋषि कहते हे वत्स अब चिंता मत करो, क्योंकि निमि राजा की तरह परीक्षित राजा बदले में शाप नहीं देंगे, क्योंकि वो राजा नहीं है केवल, वो तो भगवान के भक्त है और पांडवों के वंश में पैदा हुए हैं। कदाचित भगवान की कोई अगम्य लीला है इस घटना के पीछे, अन्यथा परीक्षित राजा ऐसा कृत्य नहीं कर सकते थे। तुम्हारे मुंह से जो विशाप निकला है उसमें भी भगवान की अगम्य लीला है। जो भी हो, हमारा कर्तव्य है पहले राजा को सूचित करना है। शमीक ऋषि ने अपने ऋषि कुमारों को भेजा है राजा के पास। राजा अपने राज्य में लौटे हैं, स्नान किया, संध्या वंदन की है राजा ने, उनको पश्चाताप हो रहा है, मैंने आज क्या कृत्य कर दिया। एक ऋषि ब्राह्मण के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला, मैंने बहुत बड़ा भयंकर पाप किया है, और मैं पांडवों के वंश में जन्मा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर मेरे दादाजी है, गांडीवधारी अर्जुन मेरे दादाजी है, गदापाणि भीम मेरे दादाजी है, सहदेव नकुल मेरे दादाजी है, मेरी मां उत्तरा मेरी दादी कितनी महान थी, मेरे पिताजी अभिमन्यु, मेरी दादी सुभद्रा, मेरी दादी द्रौपदी कितनी महान थी। वो ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते थे, महात्माओं की कितनी चरण सेवा करते थे।
आज मैंने क्या कृत्य किया, क्यों मैंने ऐसा कृत्य किया। परीक्षित राजा अत्यंत पश्चाताप करने लगे हैं। उनका हृदय भर आया है, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते, हे द्वारिकाधीश, हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे लिए तो प्रायश्चित वही उचित होगा, उन्हीं के पुत्र के द्वारा मुझे मेरे गले में जीता हुआ सर्प डाल दिया जाए। मैंने आज तक कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, ऋषि, महात्मा, सन्यासी, त्यागी सन्यासियों का कभी मैंने अपमान नहीं किया। आज मेरे द्वारा ऐसा कृत्य क्यों हुआ है। परीक्षित राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। महात्मा लोग समझ आते हैं, जब बुद्धि में विकार आता है तो समझना है कि कुछ अशुभ होने वाला है। बुद्धि बिगड़ती है तब हम खराब कृत्य करते हैं। परीक्षित राजा की बुद्धि बिगड़ी थी, अब उनकी बुद्धि तो शुद्ध थी, भगवान को लीला करनी, इसलिए भगवान ने वो बुद्धि बिगाड़ी है। सुवर्ण में थोड़ी अशुद्धि मिलाते हैं तो फिर गहना बनता है उस सुवर्ण से। उसी तरह से परीक्षित राजा में एक भी दुर्गुण नहीं है, उनके द्वारा उनको निमित्त बना करके भगवान का वांगमय अवतार प्रकट होने वाला है, इसलिए भगवान ने उनकी बुद्धि में थोड़ी अशुद्धि डाली है, उनके द्वारा यह कृत्य कराया है। महात्मा लोग समझ आते हैं, आचार्य समझ आते हैं। हम जब भोजन करने के लिए बैठे तब अपने स्वयं से हम पूछे, आज मैंने कोई पाप कृत्य तो नहीं किया है ना। और यदि पाप कृत्य किया है तो उस दिन हम भोजन का त्याग करें। अपने आप को पाप कृत्य से बचाने का यही मार्ग है कि हम उसके लिए प्रायश्चित करें। जब हम प्रायश्चित करेंगे तो हमारे मन की शुद्धि होगी, हम पुनः पाप करते करते बंद हो जाएंगे। अपने शरीर को सजा देना है, अपने स्वयं पर उसका दायित्व लेना है, जिम्मेवारी लेनी है। बुद्धि कर्मानुसारेण, महात्मा समझाते, वेदांत में आया आता है, हमारी बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। अशुभ कर्म किए इसलिए परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि अशुभ में, वासना में तुरंत चली जाती है, वही बुद्धि भगवन मार्ग में जाती नहीं है। यहां पर परीक्षित राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। इतने में शमिक ऋषि के ऋषि कुमार आए हैं। राजा से मुलाकात की है। शमिक ऋषि के ऋषि कुमारों ने राजा से पूछा है, हे राजन, आज आपसे कोई खराब कृत्य हो गया है क्या। परीक्षित राजा कहते, हे ब्राह्मण देवता, हे बुधेव ब्राह्मण, खराब कृत्य क्या, मैंने तो आज बहुत खराब कार्य किया है, मैंने बहुत निंदनीय कर्म किया है। आज मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तृषा के कारण मैंने भयंकर अपराध किया है। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं, मेरे लिए उचित होगा उसका प्रायश्चित करना। आप मुझे प्रायश्चित बताइए। मैंने आज दिन तक ऐसा खराब कृत्य किया नहीं है, ऐसा भयंकर अपराध नहीं किया है, आज मुझसे ऐसा भयंकर अपराध हुआ है।
शमीक ऋषि के ऋषि कुमार कहते, हे राजन सावधान हो जाओ। जिस ऋषि के गले में आपने मरा हुआ सर्प डाला है, वो ऋषि तो अनासक्त है, वो तो अपनी तुरीय अवस्था में स्थित है। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं कहा है। वो ऋषि तो तुरीय में स्थित है, उनकी अवस्था ही वह है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। हे राजन, उन्होंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो आपको क्षमा किया है, आपको क्षमा दी है। लेकिन उनके पुत्र को जब इस कृत्य के बारे में पता चला है, तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि राजन, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु होगी। जहां ये शाप का वचन सुना परीक्षित राजा ने, परीक्षित राजा आनंदित हुए हैं। परीक्षित राजा कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ, मुझे प्रायश्चित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैंने भयंकर अपराध किया है। वो ऋषिपुत्र ने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे 7 दिन का समय दिया है। मैंने जो कृत्य किया है उसके लिए यह सजा पर्याप्त नहीं है, फिर भी उनकी महती कृपा है जो मुझे 7 दिन का समय दिया है। 7वें दिन तक्षक नाग दंसने से मेरी मृत्यु होने वाली है। देखिए, यहां परीक्षित राजा अपने पाप को छुपाते नहीं, अपने पाप को उन्होंने प्रकट किया है ब्राह्मणों, देवताओं, सन्यासी, त्यागी, विरक्तों के सामने। हम लोग अपने पाप को छुपाते हैं, हम लोग पुण्य को प्रकट करते हैं। सामान्य मनुष्य अपने पुण्य को प्रकट करता है, अपने पाप को छुपाता है। हम लोग कभी अपने पाप को नहीं प्रकट करते हैं, हम असत्य बोलते तो प्रकट नहीं करते हैं। जो मनुष्य अपने पाप को प्रकट करता है, वो फिर उस पाप से बच जाता है। जिसमें सत्य को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती, वो जीव अत्यंत दुर्बल होता है। हम सब अधिकांश मनुष्य, मानव मात्र सत्य को छुपाता है। यदि वह सत्य स्वयं को दूसरे की नजरों में गिराने वाला है, तो मनुष्य उस सत्य को छुपाता है। सामान्य उदाहरण ले, जब विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया है करने के लिए। अगले दिन सब विद्यार्थी गृह कार्य लेके आए हैं, पर एक विद्यार्थी ने गृह कार्य नहीं किया है। शिक्षक पूछ रहे, तुमने क्यों नहीं किया है? विद्यार्थी झूठ बोल देता है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी साहब, मास्टर जी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम नहीं कर पाए। शिक्षक मान लेते हैं। अब विद्यार्थी ने झूठ बोल करके, उस वक्त तो विद्यार्थी बच गया है, परंतु अब विद्यार्थी को पता चल गया कि अब गृह कार्य नहीं करने पर कैसे छटकना है, तो पुनः पुनः मिथ्या भाषण, मिथ्या संभाषण का सहारा लेने लगता है। और ऐसे करके करके धीरे धीरे विद्यार्थी स्वयं की नजर से गिरता जाता है, उसका चरित्र गिरता जाता है। यही बात हम सबके, प्रत्येक मानव के जीवन में आती है।
हम जब असत्य का सहारा लेते हैं और असत्य के द्वारा हमारा कार्य हो जाता है, तो हम सभी मनुष्य उस असत्य की आड़ में अपने आप को नीचे गिराते हैं और हम अधिक पाप कर्म करना शुरू करते हैं। जो सबके सामने सत्य का स्वीकार करे, भले वो कितना भी खराब हो, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत कर दे, उसके भीतर में आंतरिक शक्ति अधिक होती है। महात्मा गांधी जी का जीवन ले ले। गांधी जी कहते हैं, मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला हूं। आई हैव नेवर स्पोकन अ लाई। उनमें सत्य बोलने की इतनी अद्भुत सामर्थ्य है। वो बताता है कि उनके भीतर में कितनी शक्ति है। जो अपने कृत्यों को सत्य के सामने प्रस्तुत कर सके, जगत के सामने, उसके भीतर में खूब शक्ति है, उसमें आत्मशक्ति है। 3 प्रकार की शक्ति हमने देखा है। देह बलम, बुद्धि बलम, आत्म बलम। जो आत्मबल से परिपूर्ण होता है वही अपने पाप कर्म को प्रकट कर सकता है। देह बलम से आदमी हृष्टपुष्ट होता है, लेकिन उसका बुद्धि का विकास उतना नहीं होता है। इसलिए देह बलम के साथ में बुद्धि बलम चाहिए। बुद्धि का बल होना चाहिए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनानी है, बुद्धि को सतेज रखना है। वो हो गया बुद्धि बल। और आत्मबल से मनुष्य सत्य पर अड़ग रहता है। जिस व्यक्ति में जितना आत्मबल अधिक होता है वह उतना ही अपने पाप को प्रकाशित कर सकता है। गांधी जी की आत्मकथा हम जब पढ़ते, मेरे सत्य के प्रयोग, पढ़ते पढ़ते हम कांप जाते हैं। वह व्यक्ति लिख रहा है, उसके भीतर में सत्य को प्रकट करने की कितनी ताकत होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी असत्य नहीं बोला हूं। ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे सभी अनेकों संतों, महात्माओं के, महर्षियों के, विद्वान लोगों के जीवन से, चरित्रवान लोगों के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। उन्होंने अपने पाप को प्रकट किया है। सामान्य मानव अपने पुण्य को प्रकट करता है, हम पाप को छुपाते हैं। सब लोग, हम अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं। अरे हम अपने पापों को भगवान के सामने भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। एक 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 करके अपने पाप भी भगवान को बता नहीं सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति आई है, पश्चाताप कर रही है, महाशय मैंने न करने का सभी कार्य किया है। श्री रामकृष्ण देव को करुणा आती है, दया आती है उसके पर। कहते तुम एक एक करके अपने सब पाप मेरे सामने बोलना शुरू करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। और व्यक्ति एक एक करके अपने पाप बोलना शुरू करता है। कुछ हद तक जाता है, बाद में कहता है अब आगे मैं नहीं बता सकता हूं। श्री रामकृष्ण देव कहते कोई बात नहीं, जाओ इसी वक्त गंगा जी के किनारे, वहां जाकर के जोर जोर से अपने सब पापों को बोल दो। अभी उस गंगा जी के किनारे कोई नहीं है, जाओ। वो व्यक्ति जाती है, कुछ बोलती है, फिर बोल नहीं पाती है। अपने पापों को भी मनुष्य बोल नहीं पाता है, किसी के सामने नहीं, भगवान के सामने तो बोल ही नहीं पाता है, अन्य के सामने तो बोलेगा कैसे। जो अपने पाप को प्रकट कर दे वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। व्यक्ति के भीतर में आत्मशक्ति का बल है। परीक्षित राजा ने अपने पाप को प्रकट कर दिया है। परीक्षित राजा को जब पता चला कि उनको श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र के द्वारा शाप मिला, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी, परीक्षित राजा सबको वंदन करने लगे। परीक्षित राजा गदगदित हो गए, ठीक किया है ऋषि कुमार ने,
ऋषिपुत्र ने ठीक किया है। मैं उनका अत्यंत ऋणी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे 7 दिन का तो समय दिया है। वो चाहते तो मुझे अभी मृत्यु ग्रसित होने का शाप दे सकते थे, वह न देकर उन्होंने 7 दिन का मुझे समय दिया है। परीक्षित राजा आई हुई परिस्थिति के लिए अन्य किसी को दोषित नहीं देते हैं, वो स्वयं को दोषित देते हैं। मैंने ही ऐसा अपराध किया है, परिणाम स्वरूप मुझे ये प्राप्त हुआ है। परीक्षित राजा ने चिंतन किया, जिस अन्न जल की तृषा के कारण, क्षुधा के कारण मुझे ऋषि का शाप मिला है और मैंने खराब कृत्य किया, महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से मैं 7 दिन तक अन्न जल का त्याग करता हूं। परीक्षित राजा तुरंत अपने राज्य का कार्यभार राज्यासन पर अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को पदासीन कर देते, उसका अभिषेक कर दिया, उसको जिम्मेदारी दे दी है राज्य की। और परीक्षित राजा तुरंत ही गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। उन्होंने गंगा जी के किनारे पर आश्रय लिया है। उन्होंने तय किया है, आज से मैं 7 दिन तक अन्न जल का त्याग करके भगवत कथा सुनते सुनते ही मेरे इस प्राणों का त्याग करूंगा। परीक्षित राजा गदगद हो चुके हैं। परीक्षित राजा को जब प्रायश्चित भी हुआ तब उन्होंने कहा, अहो मया नीच मनार्य वत कृतम निरागसी ब्रह्माणी गुड़ तेजसी। हाय, मेरी बुद्धि कैसी हो गई, मेरे द्वारा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए थी। परीक्षित राजा सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के किनारे बैठे हैं। परीक्षित राजा सोच रहे हैं, गंगा मैया तो भगवान विष्णु के पाद पद्मों से निकली, नारायण के चरणों में से निकली है, शिवजी की जटा के होते हुए आती है। इस गंगा मैया के किनारे जो अपने प्राणों का त्याग करता है, मां गंगा उसे मुक्त कर देती है। परीक्षित राजा ने गंगा जी का किनारा चयन किया है। परीक्षित राजा चिंतन कर रहे, जिस गंगा मैया ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों से 60,000 ब्रह्मदंड से दग्ध पुत्रों की हड्डी भी नहीं बची थी, केवल उनके अस्थि मानी केवल उनकी भस्म बची थी, केवल उनकी राख मात्र के अवशेष से उनको मुक्त कर दिया था। तो मैं यदि मां गंगा जी के किनारे मेरे प्राणों का त्याग करूंगा, 7वें दिन जब तक्षक नाग मुझे दंश देगा तो मेरी मुक्ति तो अवश्य होगी। यह सोच करके परीक्षित राजा ने मां गंगा जी का किनारा पसंद किया है। अब हाहाकार मच गया चारों ओर कि परीक्षित राजा को शाप मिला है ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। अब क्या हुआ, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है और यहां पर महात्मा लोग समझाते कि गंगा जी जिस प्राणियों के भस्म को भी छू ले, अवशेष को भी छू ले, उसकी मुक्ति निश्चिंत हो जाती है, वो भगवत धाम के लायक हो जाता है। इसलिए अपने यहां गंगा जी के किनारे शरीर छोड़ने का इतना महात्मा ही है। तुलसी दल मुख में दिया जाता है, हरिनाम श्रवण करवाया जाता है। जो व्यक्ति समस्त अपने जीवन काल में मां गंगा जी का आश्रय ले ले, फिर उसको तो पूछना ही क्या है। समग्र ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया, परीक्षित राजा को शाप मिला है। सब ऋषि लोग उपस्थित हो चुके हैं। भृगु ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि आए, च्यवन आए, पराशर आए, व्यास आए,
सब महात्माओं ने कहा, अरे परीक्षित ने हमारा जीवन भर हमको खुराक दी है, अरे जीवन भर हमारे लिए ऐसे सुंदर वातावरण का निर्माण किया कि हम निश्चिंत होकर आनंद से, निर्भय रूप से हमारे यज्ञ यागादि का कर्म कर सकते हैं, हम अपनी तपस्या में रत रह सकते हैं। उस परीक्षित पर आज विपद आ गई है, आफत आई है। परीक्षित राजा जिस गंगा जी के किनारे बैठे, सभी महात्मा लोग वहां एकत्रित हो गए। सब महात्मा लोग कहते अब तो अंतिम समय में परीक्षित की आत्मा को खुराक देने के लिए, उसका परम कल्याण करने के लिए हमें वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित ने सारा जीवन हमको खुराक दिया है। हम निर्भयता से, निश्चिंत रूप से हमारी त्याग तपस्या के अंदर में हमारा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। परीक्षित राजा के कारण ब्राह्मण लोग कहते हम हवन आदि कर पा रहे, यज्ञ याग आदि कर्म कर पा रहे, परीक्षित राजा की वजह से। उस समय वहां त्रिलोकों को भी पवित्र करने वाले महान महान देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, संत पधारे हैं। भागवत में सबका नाम दिया है। सब लोग आए परीक्षित राजा का परम कल्याण करने के लिए। कहते हैं अत्रिर्वसिष्ठश्च शरद्वानरिष्टनेमिर्भुर्भृगिरांगश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मबाहौ। अनेक ऋषि पधारे, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, भृगु आए, अंगिरा ऋषि आए, पराशर आए, राम आए, उतथ्य आए, अनेकों ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, संत महात्मा सब लोग पधारे। इस प्रकार इतने सारे ऋषियों को एकत्रित देख करके परीक्षित राजा का हृदय गदगदित हो चुका है। सबकी वंदना की है परीक्षित राजा ने, सबकी चरण वंदना की है, सबके पाद प्रक्षालन किए हैं, और परीक्षित राजा के नेत्रों से गदगद अश्रु बह रहे। मैं भाग्यवान हूं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर, परीक्षित राजा कह रहे, ये भगवान का अनुग्रह है मुझ पर, कृपा है भगवान की। आज इतने सारे ऋषि मुझे दर्शन देने के लिए आए, संत महात्मा, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सब लोग उपस्थित हुए। भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। सब महात्मा लोग कहते हैं परीक्षित राजा तुम्हारे पर कैसे भगवान का अनुग्रह हुआ है? बोले आप सब लोग कभी एक साथ इतने सारे ऋषि किसी राजा को दर्शन देने नहीं जाते हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि ऋषि का शाप मिलने पर इतने सारे महात्मा लोग, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सब लोग मुझे दर्शन देने आए हैं। मेरा जीवन धन्य हो चुका है। मैं आपकी चरण वंदना करता हूं। मैंने भयंकर अपराध किया है, पांडु वंश में जन्म धारण करके मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। परिणाम स्वरूप मुझे ऋषिपुत्र ने शाप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंसने से मेरी मृत्यु होने वाली है। और आप सब लोग ऋषि, महात्मा लोग, ब्रह्मज्ञ ऋषि लोग मुझे दर्शन दिए आए। मैं तो गदगदित हो गया। ये भगवान का अनुग्रह नहीं तो और क्या है? इतने सारे ऋषि, आप कहीं किसी के वहां जाते तक नहीं है। सब ऋषि लोग आनंदित हुए हैं परीक्षित राजा का यह भाव सुन करके। सब ऋषि लोग कहते, हे राजन, भगवान की इस अदम्य लीला, अगम्य लीला, अकल्प्य लीला, अवर्णीय लीला का गुढ़ार्थ, उसका सूक्ष्म तत्व तुम समझ पाते हो। ये भगवान की तुम्हारे पर अत्यंत कृपा है, ये भगवान की तुम पर अत्यंत विशेष कृपा है, ये भगवान का अनुग्रह है। शाप मिला है वो सुनने के बाद तुमने अपने राज्य का त्याग कर दिया है। परीक्षित राजा ने कहा,
अब बहुत हुआ राज्य, अब इसको भुगतने से क्या मिलने वाला है। वैसे उनमें कोई भोग वृत्ति नहीं है, वो तो धर्मपरायण है। अर्थ और काम उनकी दृष्टि में है ही नहीं, वो तो धर्म एवं मोक्ष की मर्यादा में अर्थ एवं काम का भोग कर रहे हैं। इतने महान है वो, उनमें भोग वृत्ति है ही नहीं। फिर भी वो कहते हैं मैंने बहुत राज्य का भोग किया, अब तो मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा, अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में लगाऊंगा। इसलिए मैंने राज्य का त्याग कर दिया है। सभी संत महात्मा लोग एक स्वर से कहते, सभी ऋषि लोग, हे राजन तुमने योग्य किया है, तुम्हारे पुरखों ने भी यही किया था, तुम्हारे दादाजी ने भी यही किया था। जब श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार उनको जब प्राप्त हुआ, वो तुरंत सर्वस्व का त्याग करके अपने आप को भगवत कथा में उन्होंने नियोजित किया था। उनके कुल में जन्म होने के कारण तुमने भी यही था योग्य किया है। परीक्षित राजा सब ऋषियों के चरण वंदना करते हैं, सब ऋषियों के चरण स्पर्श करके कहते हैं, महाराज मुझे ऋषिपुत्र के द्वारा शाप मिला है, मैंने भयंकर अपराध किया है, उस अपराध के परिणाम स्वरूप मुझे शाप मिला है। 7वें दिन तक्षक नाग दसने से मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे आप ऐसा कोई अनुष्ठान बताइए जिससे 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। सब ऋषि लोग, सब महात्मा लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, अपनी यहां कहावत है ना, हर बाराती का एक ही दूल्हा नहीं होता है, हर सभा का एक ही सभापति नहीं होता है, कभी हर सभा का अध्यक्ष एक ही नहीं होता है, अलग अलग सभा के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। महात्मा लोग जानते हैं, उनको तो मालूम है पहले से कि अब क्या घटना घटित होने वाली है। इसलिए परीक्षित राजा के पुनः पुनः प्रार्थना करने पर भी कोई महात्मा कुछ बताते नहीं है। परीक्षित राजा गदगद हुए हैं, द्वारिकाधीश के शरण में गए। परीक्षित राजा कहते हैं, हे प्रभु मेरे जन्म के समय आप ही ने मेरी रक्षा की है, प्रभु अब मृत्यु का समय आने वाला है, आप मेरी रक्षा कीजिए, हे द्वारिकानाथ, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव मेरी रक्षा करो। देखिए, जब परीक्षित राजा का जन्म होने वाला था, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और उस ब्रह्मास्त्र का भगवान ने अस्त्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया, काट दिया। अब परीक्षित राजा पर आफत आई है, अब आफत शस्त्र के द्वारा नहीं आई है, शब्द के द्वारा आई है। तो अब भगवान उनकी रक्षा शब्द के द्वारा करने वाले हैं। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, भगवान का वांगमय अवतार प्रकट होने वाला है। परीक्षित राजा सबको वंदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, द्वारिकाधीश को प्रार्थना कर रहे। परीक्षित राजा कहे, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, इसलिए ऋषि लोग मुझे कोई उपाय नहीं बता रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा भयंकर अपराध किया है। सब ऋषियों ने कह दिया कि राजन चिंता मत करो, जब तक आपका शरीर नहीं छूटेगा हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं है यहां से। परीक्षित राजा गदगद हो गए, मेरे लिए सब महात्मा लोग एकत्रित हुए और मुझे आशीर्वाद दे रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरा, कि मेरे प्राण छूटेंगे और आप सब लोग उस वक्त उपस्थित होंगे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। परीक्षित राजा पुनः पुनः सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने आप को भाग्यवान गिनते हैं। परीक्षित राजा सबको कहे, आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए, हे महाराज मुझे ज्ञान की बात मत सुनाइए,
क्योंकि ज्ञान के चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा तो 7 दिन कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। मुझे हमारे भगवान वासुदेव मेरे श्री कृष्ण की अद्भुत कथा सुनाइए। कथा यथा तथा रथा। कथा शब्द का अर्थ है भगवान ने ये दिव्य लीला कैसे संपन्न की। सब महात्मा लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन कोई एक मुंह से एक शब्द उच्चारित नहीं कर रहा है। अरे उस सभा में वशिष्ठ जी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, उस सभा में वेद व्यास बैठे हैं, जिन्होंने भागवत स्वयं लिखा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो जान रहे अब किसका प्रागट्य होने वाला है। उतने में सभी ऋषि लोग देखते हैं जैसे पृथ्वी पर एक अद्भुत साक्षात जैसे सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए हो। अद्भुत एक दिशा से तेज आ रहा है। सब ऋषि लोग उस तेज की दिशा में दौड़ते हैं। परीक्षित राजा भी दौड़ते हैं। अद्भुत तेज का वर्णन किया है। सब ऋषि लोगों को लगता है जैसे साक्षात भगवान सूर्य नारायण इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए हो। सब लोगों ने वंदना की है। परीक्षित राजा ने उस तेज की दिशा में दौड़े, ऋषि को दर्शन किया है। वो और कोई नहीं, हमारे भागवत के प्रधान वक्ता भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी का वर्ण कैसा है, भागवत में सुंदर वर्णन आया है। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना रूपी वस्त्र ही धारण नहीं किया है। उनके केशों में कभी कंघी और तेल गिरा नहीं है। 16 वर्ष की आयु तरुणावस्था में है। मुखारविंद पर ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म दृष्टि वाले अद्भुत सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए, परीक्षित राजा का जब जन्म हुआ तब भगवान ने उनकी रक्षा की है, ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके। अब मुक्ति देने का अधिकार केवल भगवान शिव जी को है। इसलिए शिव जी ही स्वयं सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है, शिव सुख स्वयं। संहार के देवता शिव जी है, मुक्ति देने का अधिकार भगवान शिव जी को है। इसलिए शिव जी स्वयं सुखदेव जी का अवतार लेकर के आए हैं। भगवान वेदव्यास कहते हैं, मेरा पुत्र सुखदेव जिस तरह से भागवत की महिमा को जानता है, मैं भी उतनी महिमा भागवत की नहीं जानता। ऐसे सुखदेव जी का आगमन हुआ है। भगवान वेदव्यास बद्रिकाश्रम में हमने देखा है, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर उनका सम्याप्रास आश्रम है। वहां पर सारा दिन तपस्या करके केवल बेर खाके उन्होंने सब ग्रंथों का निर्माण किया है भागवत का। इसलिए उनको बादरायण ऋषि कहा गया है। भगवान वेदव्यास को भूख लगने पर वो बेर खाके अपना जीवन व्यतीत करते तपस्या में। सुखदेव जी कृष्ण कथा में ऐसे निमग्न हुए हैं, उनको भूख प्यास कुछ सताती तक नहीं है। भगवान वेदव्यास ने शरीर पर वस्त्र धारण किया है, सुखदेव जी के शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, क्योंकि वासना ही नहीं है। सुखदेव जी के केश बिखरे हुए, 16 वर्ष की तरुणावस्था है। भागवत में सुंदर वर्णन आया है, तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाम्बुतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेदः।
बालैर अवधूत वेश तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो। अब देखिए तत्रा भगवद भगवान, उसका पदच्छेद देखे तो तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत, अर्थात स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। पदच्छेद देखे, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, स्पष्ट भाषा में लिखा है कि भगवान ही स्वयं व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। यदृच्छया गामटमानोनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है उनको, वासना का वस्त्र नहीं है, दिगंबर है, ब्रह्म दृष्टि वाले संपन्न ब्रह्मज्ञ पुरुष है। अलक्षलिंगो निजालाबतुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेश, अवधूत का वेश धारण किया है। अवधूत का अर्थ है अमानी जिसे कोई आशा नहीं है, व मानी जिसमें कोई वासना नहीं है, ध मानी धतात्मा स्वयं भगवान, त मानी जो ईश्वर के नाम में तन्मय हो चुका है, वह अवधूत। अवधूत कक्षा एवं परमहंस कक्षा सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। परीक्षित राजा ने शुकदेव जी की चरण वंदना की है और कहा है कि महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, परिणाम स्वरूप मुझे ऋषि पुत्र का शाप मिला है। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। शुकदेव जी महाराज कहते, राजन चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत है, मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। 7 दिन तो क्या, तुम्हें 7 क्षण में मुक्ति मिल जाएगी। राजन तुम चिंता मत करो। अद्भुत कह दिया सुखदेव जी ने, आते ही अभय वचन दे दिया है परीक्षित राजा को। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। राजन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें देने आया हूं। जिस कृष्ण कथा के कारण मेरी समाधि भंग हुई है, मैं जो प्रतिपल प्रतिस्मरण प्रतिक्षण जिसका स्मरण करता हूं, वो कृष्ण कथा तुम्हें सुनाऊंगा। 7 दिन तो क्या, 7 घड़ी में तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और परीक्षित राजा ने अद्भुत प्रश्न किया है। अध पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरसस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छ्रोतव्यमतो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभु स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे शुकदेव जी भगवान, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किस तरह से अपने कर्तव्य को करना चाहिए। म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। म्रियमाण मानी जिसके ऊपर सदैव मृत्यु की तलवार लटक रही है, जो मरणासन्न व्यक्ति है। परीक्षित राजा ने अद्भुत कहा है, म्रियमाण व्यक्ति अर्थात मरणासन्न व्यक्ति किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका श्रवण करे, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। और शुकदेव जी भगवान अद्भुत जवाब देते हैं। एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुभागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीव्यासनंदन भगवान सुखदेव जी की जय। यहाँ पर अपना प्रथम स्कंद पूर्ण होता है 19 अध्याय का। द्वितीय स्कंद का आरंभ आने वाले सत्संग से करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय,
भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यः न जभो लोककल्याणी मार्ग त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपुषिताया यो हिरण् भक्त्या ज्ञानमृतवरवपुषिताया यो हिरण्। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम, जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। राम सिया राम, जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम, जय जय राम।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय हमरा, सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि सीता के स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र पधारे हैं और ये धनुष उठाने के लिए 10,000 राजा ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। तब विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को कहा, उठहु राम भंजऊ भवचापा, मिटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री राम उठे, गुरु के चरण में प्रणाम किए, धीरे धीरे जा रहे और भगवान को देखकर जनकपुरी के नर नारी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान राम धनुष उठा पाए। माँ सीता, भगवान शिव, भवानी, गणेश जी को प्रार्थना करे भगवान राम धनुष उठा पाए। भगवान राम जब आए धनुष के पास और यहाँ कहते, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। भगवान श्री राम ने जो धनुष चढ़ाया और तोड़ा, यहाँ कहते काहुन लखा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक भयंकर आवाज हुआ। तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन घोर कठोरा, कठोर आवाज। सबने कान पर हाथ रख दिए। ये जो भगवान धनुष तोड़ा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सबको बहुत आनंद हुआ। किसी ने धनु को पूछा, कैसा धनु? सबको आनंद हुआ। तुमको दुख हुआ होगा क्योंकि तुम्हारा तो 2 टुकड़ा होगा। तो धनु ने कहा कि देखो, ये धनुष से बहुत युद्ध हुआ। आज तक मैंने बहुत पति को अपनी पत्नी से अलग किया, बहुत भाई को बहन से अलग किया, कि किसी पुत्र को अपनी माता से अलग किया। आज तक मैं सबको अलग करता रहा। आज मेरा 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन मैंने राम सीता को जोड़ दिया। मैंने अयोध्या के समाज और मिथिला के समाज को जोड़ दिया, इसलिए मुझे भी आनंद हो रहा है। किसी ने पूछा, अच्छा धनुष तुमको तो ऊपर उठाते भगवान, ऊपर उठाते बाद में नीचे फेंक देगी, कि अच्छा हुआ किसी को ऊपर उठा के नीचे फेंकना। बेचारे भगवान राम मुझे मुक्ति दिलाना चाहते थे। मैंने कहा, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरण में भक्ति चाहिए। भगवान ने नीचे रख दिया। एक टुकड़े से मैं भगवान राम का चरण स्पर्श करूंगा, एक टुकड़े से माँ सीता का चरण स्पर्श करूंगा, मैं भी धन्य हो गया। देखिए यहाँ जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो कहते हैं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंसई देहि अशीषा। सब लोग भगवान को आशीर्वाद देने लगे। बरसे सुमन रंग बहुमाला, गाव है किन्नर गीत रसाला। सब लोग गान करने लगे और कहते सबको बहुत आनंद हो गया। और कहते, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिराऊ जयमाल सुहाई। जयमाल लेकर आ गए। जयमाल लेकर आए तो यहाँ कहते, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई न जाई। जो सीता थी ना, उसने माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश परिहाई न जाई। प्रेम विवश वो पहना नहीं सकती थी, इसलिए कि भगवान राम थोड़े लंबे थे। तो यहाँ कहते हैं कि सखियों ने कहा भगवान को सर नीचा कीजिए, लेकिन लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण कहा नहीं, हम तो रघु वंश के लोग, सर नीचा नहीं करेंगे। सखी कहने लगे, अरे भाई बड़े बड़े लोग जब शादी होती सब नीचा करके खड़े रहते। नहीं, भगवान राम को मना करे। कभी शादी हुई? सखियों ने पूछा। लक्ष्मण ने कहा, अरे ये तो भगवान है, इस जन्म नहीं पिछले जन्म में शादी हुई होगी। तो सखियों ने कहा कि पिछला जन्म क्या क्या हमको पता है। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, कुर्म अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, किसी में शादी नहीं, पहली बारी शादी। लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम को, शादी हुई? मुझे नहीं हुई। तो कहे सर नीचा को नहीं मत करो। तब कहते कि जो सब सहेली थी उसने एक युक्ति निकाली। सब लोग जयनाथ
करने लगे, जय माला पहनाई गई, जय माला पहनाई गई, जय हो जय हो। भगवान राम को लगा रही जय माला पहनाई गई, क्या पता उसने देखा नीचे, जैसे देखा ना मुंह नीचा किया, सीता ने जय माला पहना दी। गा वही सभी अभी लोग की सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। बहुत आनंद हो गया कहते हैं। अब कहते हैं सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 ही देही अशीषा, नाच ही गावे विविध बधुड़ी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। अब सखी कहती है सीता को, सखी कही प्रभु पद गहु सीसा, करती न चरण परस अति भीता। सखी कहते भगवान राम के चरण का स्पर्श करो, और सीता कहती मैं नहीं करूँगा। भगवान राम का चरण स्पर्श नहीं करो, क्यों नहीं करेंगे? तुलसीदास जी बहुत बढ़िया है, लिखते हैं गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या की बात सोचकर सीता स्पर्श नहीं करे। क्या हुआ था हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम, अहल्या पाषाणी पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान राम ने चरण से स्पर्श किया तो वो पत्थर से नारी बन गई। अब ये सीता सोच रही है कहीं उल्टा हो जाए, मैं स्पर्श करूं और पत्थर बन जाऊं। तो भगवान के लिए बहुत प्रार्थना की है, बहुत इंतजार के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। अभी पत्थर बन जाओ तो मैं नहीं चाहती पत्थर बनना, इसलिए भगवान राम के चरण को स्पर्श करना नहीं चाहती। यहाँ कहते गौतम तिय गति श्रुति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। भगवान श्री राम मन ही मन हंस रहे, क्यों? प्रीति अलौकिक जानी। जो सीता की भगवान राम के प्रति प्रीति है ना, वो देखकर भगवान राम मन ही मन हंस रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि तब क्या हुआ, जैसे माला पहनाई गई और जो सब दुष्ट राजा थे वो सब चिल्लाने लगे। यहाँ कहते कि उठी उठी पहरी सनाह अभागी, जहाँ तक गाल बजावन लागे। वो चिल्लाने लगे, क्या चिल्लाने लगे? लेऊ छड़ाई सिय कह को, धरी बांधऊ निप बालक दो। वो चिल्ला रहा है, जाओ कोई जाकर छुड़ा लो सीता को। लेऊ छड़ाई सिय कह को, कोई जाके सीता को छुड़ा लो। धरी बांधो नृप बालक दो, राम लक्ष्मण को बांध दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कोहनी को वरी। हम जब तक जिंदा है तब तक सीता के साथ शादी नहीं हो सकती। जो विदेहु कर करे सहाय, जीतु समर सहित दो भाई। जो जनक राजा सहायता करेंगे तो हम युद्ध करेंगे सबके साथ। साधु भूप बोले सुनी बाणी, राम राज समाज ही लाज लगानी। ऐसे जब चिल्लाने लगे, जो राजा चिल्ला रहा है कि सीता को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को पकड़ लो, तो पीछे राजा ने धक्का दे रहे, जाओ ना, सीता को छुड़ा लो ना, राम लक्ष्मण पकड़ लो ना। तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ चिल्लाने से कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं पीछे पीछे आऊँगा, ठीक है ना। ये बात चाहेगा नहीं, चिल्ला रहा है, ठीक है ना। ऐसे सब चिल्लाने लगी। यहाँ सब ने देखा करे क्या हुआ। सब लोग भयभीत हो गए, सीता को लेकर चले गए। और यहाँ कहते उस समय क्या हुआ, इस समय परशुराम आए। परशुराम ने जब सुना कि शिव का धनुष भंग हो गया, ये शिव का धनुष परशुराम ने यही रखा था। परशुराम कहते हैं कि उसने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र की थी। जब जब क्षत्रियों का
कहते हैं कि अत्याचार बढ़ जाता था, तब वो क्षत्रियों को मारकर ये पृथ्वी का राज ब्राह्मण को दे देते थे और माना जाता क्षत्रिय का शत्रु ऐसा माना जाता था। महाभारत में भी एक बात है कि वो क्षत्रिय को धनुष विद्या नहीं सिखाते थे, लेकिन कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास धनुष विद्या सीखा, बाण विद्या सब कुछ हासिल की कर्ण ने। और एक बार क्या हुआ, कर्ण की गोद में परशुराम जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे। परशुराम को नींद आ गई और उनका जो सर है ना कर्ण की गोद में। अब उस समय क्या, एक कीड़ा आकर कंस के पैर को काटने लगा। कंस ने देख कर्ण ने परशुराम से सीखा, मेरी गलती हो गई, कर्ण। तो कर्ण ने परशुराम के पास आकर ब्राह्मण बनकर उसने शिक्षा दी थी। और एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सर करके लेटे थे, तो क्या वह कीड़ा आकर कर्ण का पैर को काटने लगा। कर्ण ने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो मेरे गुरु परशुराम की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने सहन किया। वो काटने लगा, बहुत खून बहने लगा। जब परशुराम की नींद खुली तो उसने देखा रे इतना खून बह रहा है। उसने कहा क्या हुआ, तो कहा ये कीड़ा काट रहा था, मैंने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। परशुराम ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो। क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन करने की क्षमता ही नहीं होती। जो कीड़ा काट रहा है, खून निकल रहा है और तुमने पैर को हिलाया नहीं, ये ब्राह्मण कभी इतनी सहन सकते हैं। तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो। तब कर्ण ने बताया मैं क्षत्रिय हूँ। बोले ठीक है, तुमने जो मेरे से विद्या सीखी ना, अंत समय तुम सब विद्या भूल जाओगे, ये विद्या काम नहीं आएगी। देखिए कर्ण अंत समय उसको विद्या काम नहीं आई। तो कहते कि परशुराम क्षत्रिय के शत्रु कहला जाते थे। तो यहाँ कहते जब परशुराम आए ना, उसके तीर धनुष हाथ में है, एक हाथ में फरसू है, ऐसे जब आए तो जितने राजा थे ना सब चिल्ला रहे थे। सब किसी का हाथ ऊपर था ऊपर ही रहेगा, मुंह खुला था मुंह खुला, अब चिल्लाने से बंद हो गया। परशुराम ने आकर जब आए तो तुरंत जनक राजा सब खड़े हो गए, प्रणाम किया सबने। और यहाँ कहते सब ये सब भी प्रणाम करने लगे। और यहाँ कहते हैं कि देखी मही पर सकल सकुचाने बाज जपट जनु लवा लुकानी। और पूछा कि धनुष, जब धनुष की ओर देखा, धनुष टूटा हुआ, धनुष किसने तोड़ा। वो कहने लगे कि देखो तुम बोलो ये धनुष किसने तोड़ा, मैं ये तुम बोलो, वरना ये जो पृथ्वी है ना मैं पलट दूंगा, तुम्हारे राज्य को पलट दूंगा। यहाँ कहते पहले तो सब जितने राजा थे हैं, देखत भृगपति विषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कही निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जनक बहोरी आयु सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सीता ने भी प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दु भाई, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और यहाँ कहते जब देखा उसने अति से बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा। वेगी देखाऊ मुढ़न तो आजू, उलटहूँ मही जहाँ तही तब राजू, तुम्हारे राज्य में पलट दूंगा। यहाँ कहते हैं कि जब उसने कहा ने अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मनमाए। जो राजा थे जिस धनुष नहीं टूटा था वो बहुत आनंदित हो गए। वो सोचने लगे कि अच्छा ही हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा, धनुष टूटा होता तो ये परशुराम तो मार ही डालते। कोई राजा बोलने लगा अरे हमको तो पता ही था शिव का धनुष, हम क्या उठाने गए थे, हम तो प्रणाम करने के छू कर आ गए हम, ठीक है। देखिए ये राम ने धनुष, अब देखो क्या होगा। यहाँ कहते हैं कि ऐसे जब कहने लगे तब भगवान राम आ गया है। भगवान राम ने प्रणाम करके कहा नाथ संबुधनु भंजन हारा हो
केऊ एक दास तुम्हारा। ये जो शिव का धनुष तोड़ा ना, वो कोई नहीं, आपका दास ही होगा। जैसे बोला दास होगा, बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियो लड़ाई। अरे सेवक तो सेवकाई करता है, धनुष तोड़ता है क्या? सुनहु राम जीव शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसोरी को मोरा। जिसने धनुष से तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखिए, सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था, 1000 हाथ था उसका। देखिए सहस्त्र बाहु, अरे सहस्त्र बाहु ने रावण को हराया था। अब देखिए परशुराम में भी ऐसी शक्ति थी, रावण को मारने की शक्ति थी, क्योंकि रावण सहस्त्र बाहु से हार गया, सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था। तो परशुराम यहाँ कह रहे हैं कि सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। जिन्हें शिव धनु से तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाई बिहाई समाजा नत मारी जेत ही सबराज। वो अलग हो जाए ये समाज से, वरना में जितने राजा बैठे सबको मार डाल। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण हंसने लगा, बोले परशु धरी अपमानी। जाके कहाँ का, अच्छा हम छोटे थे ना, बहुत धनुष तोड़ा हमने, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असी रीस किन्न गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, श्री साई का भृगकुल के हेतु। अरे हम छोटे थे, वो खेल खेल में बहुत धनुष तोड़ा, कभी तो आप आए नहीं, इतना गुस्सा नहीं किया। आज ये धनुष टूट गया, आपको ये धनुष पर ममता क्यों है? ये तो आप तो वेश तो साधु संत का है, साधु संत को किसी पर ममता नहीं होनी चाहिए, और आपको धनुष पर इतनी ममता क्यों? जैसे बोला परशुराम तो और गुस्से हो गए। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। यहाँ कहने लगे, क्या कहने लगे? रे निप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु समरि त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस, तुम काल के बस हो गए, अब तुरा मृत्यु नजदीक है तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि बचपन में बहुत धनुष तोड़ा, वो क्या शिव का धनुष था का? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारी, तो शिव का धनुष है। तुमने जो तोड़ा वो तो कौन धनुष होगा? लखन कहाँ हंसी हमारी जाना, सुन ही देव सब धनुष समान। हमको क्या पता कौन शिव का, हम हमारे पास तो सभी समान है। छूतट टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु कार्य करियो कतरोसु। भगवान राम का कोई दोष नहीं है, उसने छुआ टूट गए हैं। इसमें आप इतने गुस्से क्यों हो रहे? बोले चित ही परशु की ओरा, रे सठ सुनियो सुभावन मोरा। परशुराम जी और गुस्से हो गए, और फरसा था ना, देखो ये तूने फरसा देखा है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे पूरा विश्व जानता है, क्षत्रिय जो कुल का मैं शत्रु हूँ। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, मैं तुमको बालक समझकर वध नहीं करा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मुनि, तुम केवल मुझे मुनि समझता है क्या? मैं तो योद्धा भी हूँ, ऐसा बोलना कहना चाहता है। कहते भूज बल भूमि भूप की बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन की दिन्नी। ये मेरी भूज बल से बहुत बार मैंने ये नक्षत्री कर डाली, राजा विहीन कर। और क्या क्या? ये जो पृथ्वी का राज्य है ना, वो मैंने ब्राह्मण को दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महिप कुमार। ये देखो, ये जो सहस्त्र बाहु को मैंने मार डाला, ये मेरा ये परशु देखो तुम। मातु पीते जनी सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो,
माता पिता हैं, वो भी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दल परशु मोर अति घोर। ये जो मेरा पशु है ना, कितने लोगों को काट डाला। बियसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट्ट बानी। पुनि पुनि मोहि दिखावक उठारू, चहत उड़ाऊ फूंकी उड़ाऊ। आप बार बार मुझे ये दिखा रहे हैं परशु और मुझे डरा रहे। मैं ये आपके परशु से डरने वाला नहीं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मार तो पाप परियो तुम्हारे। तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको मारने से क्या होगा? हमको पाप लगेगा, इसीलिए हम आपको मारेंगे नहीं। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण। तुम जो बोलते हो ना, यही तो शस्त्र के माफिक है। तुमने क्यों ये धनुष बाण और परशु धारण किया है? कौशिक सुन हो मंदिह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातको। है विश्वामित्र, ये जो बालक है ना, वो मंद बालक है। कुटिल काल बस, काल के बस वो निज कुल घातक, निज कुल के घातक है ये। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। इसको पता नहीं है किसके साथ बात कर रहा है। काल कबलु हो ही क्षण माही, एक कुछ क्षण में मर जाएगा, मैं मार डालूंगा उसको। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई, कोई मुझे दोष मत देना। लखन कहेहु मुनि सुजन तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। वो कह रहे हैं कि देखो विश्वामित्र, इसको बता दो मैं क्या हूँ, मेरे बारे में बता दो इसको, वरना मैं इसको मार डालूं। लक्ष्मण ने कहा, अरे आपके बारे में तो आपने तो सब बता दिया। सहस्त्र बाहु को मारा है, ये मैंने राजा को मारा, सब बता दिया। अब भी कुछ बाकी है तो आप ही बता डालेना हैं। विश्वामित्र की क्या जरूरत है? लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पार। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार, अनेक भांति बोल। अनेक बार तो अपने बोल दिया अपनी बात, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। इतनी बताने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ बता दीजिए जो बाकी है। फिर बहुत गुस्सा हो गया। तब कहते कि विश्वामित्र मुनि आए। कौशिक कहाँ क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। विश्वामित्र ने कहा, आप उसे क्षमा कीजिए, बालक है। नहीं बोलते आप तो साधु संत, क्षमा करने सबको क्षमा करते, साधु तो वही स्वभाव तक क्षमा करना। ये बालक ने जो कुछ गलत बोल डाला है वो क्षमा कर दीजिए। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम बोले इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको अभी मार देता। ऐसा बता रहा है। यहाँ कहते ऐसी बात हो रही है। तब क्या हुआ, फिर लक्ष्मण ने हंस डाला। जैसे हंसे तो फिर खूब गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए तो कहते भगवान राम कहने लगे, नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दुख मुख करियो न कहू। ये तो बालक है, आप उसको गला दबाएंगे ना तो क्या होगा, दूध निकलेगा। बालक है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आया ना। आपका प्रभाव वो नहीं जानता इसलिए बोल रहा है। आप उस पर कृपा कीजिए। करियो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो धीर मुनि ज्ञानी है, बालक पर कृपा कीजिए। भगवान राम ने कहा। राम वचन सुनी कछुक जुड़ान। भगवान राम इतने शांत भाव से बोल